बुलेटिन में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां गुरुवार से ही गेहूं की सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू हो गई है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभागों में शुरू हुई इस खरीदी को लेकर किसानों को काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं किसान खरीदी केंद्र पहुंचे हुए हैं। सरकार इस बार किसानों से 2,585 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीद रही है, जिससे राज्य सरकार की ओर से दिया जा रहा 40 रुपए का बोनस और जोड़ ले तो ये प्रति क्विंटल 2,625 का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिल रहा है। खरीदी की निगरानी के लिए सीएम हाउस में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इधर सरकार ने 78 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य रखा हुआ है, जिसके लिए प्रदेश के 3,627 केंद्रों का खरीदी भी किया जाएगा। इधर गुरुवार को गेहूं खरीदी का पहला दिन होने के चलते इसे लेकर प्रदेश में मिली जुली तस्वीरें देखने को मिली है, जिसे आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे और बताते चलेंगे कि प्रदेशों में इस वक्त कैसे नजर देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंदौर की, जहां गेहूं बेचने के लिए किसान गेहूं खरीदी केंद्र पहुंचे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ सागर में गेहूं खरीदी शुरू होने के चलते किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने चक्का जाम कर दिया। तो गुना में गेहूं की खरीदी केंद्र में अव्यवस्थाएं देखने को मिली है। अव्यवस्थाओं की वजह भोजन, पानी और शौचालय की व्यवस्था नहीं होने के चलते किसान परेशान होते रहे। इधर मैहर में भी किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और रैली भी निकाली। एसडीएम को लोगों ने ज्ञापन सौंपा। तो वहीं ग्वालियर और बुरहानपुर में भी कांग्रेस ने किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया है। रैली भी निकाली गई और जिम्मेदारों को ज्ञापन देकर गेहूं खरीदी में आ रही समस्याएं दूर करने को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। गेहूं खरीदी से जुड़ी इन खबरों पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे और इस पर हो रही सियासत पर भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। और सबसे पहले बात करेंगे इंदौर संभाग की, जहां समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का शुभारंभ हो चुका है। इंदौर सहित आसपास के कई गांवों में खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जबकि मुख्य खरीदी केंद्र लक्ष्मीबाई मंडी में स्थापित किया गया है। यहां सुबह से ही बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने गेहूं की तौल कर समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेची। मंडी परिसर की बात करें तो यहां किसानों का स्वागत किया गया, जिसके बाद खरीदी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। हालांकि कुछ किसानों ने खरीदी में देरी से शुरुआत को लेकर नाराजगी भी जाहिर की, लेकिन इस बार तय किए गए समर्थन मूल्य पर संतोष और खुशी को भी किसानों के मुख पर देखने को मिला। फिलहाल खरीदी का सिलसिला जारी है। खरीदी व्यवस्था का जायजा लिया संवाददाता निहारिका शर्मा ने। देखिए तस्वीरें। इंदौर में आज से समर्थन मूल्य पे गेहूं की खरीदी शुरू हो रही है। इस वक्त हम लोग इंदौर की लक्ष्मीबाई मंडी में ही मौजूद है। आपको हम अनाज मंडी से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर किसान अपने अपनी गेहूं की फसलों को लेकर पहुंच चुके हैं और अब यहां पर समर्थन मूल्य पर खरीदी जो है वो शुरू हो चुकी है। क्या आज से समर्थन मूल्य पे खरीदी शुरू हो रही है? आप कितनी गेहूँ लेकर पहुंचे हैं? 50 कुंटल। 50 क्विंटल। क्या लगता है किस तरह का भाव आप लोगों को मिलेगा? आपकी फसल किस तरह की है? इस बार क्या आपको लग रहा है उचित दामों पर खरीदी होगी? 2625 रुपए की दाम रखा है इस बार। क्या आप लोग इस दाम से खुश हैं? डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार बहुत व्यवस्थित समय पे गेहूं की तुलाई चालू कर रही है, क्योंकि अन्य क्षेत्रों पे अभी किसान की तुलाइयाँ चालू हो गई है। बाकी कोई समस्या नहीं आई। जैसे मोहन सरकार ने बोला था 2700 रुपए गेहूँ खरीदेंगे, जबकि 2625 रुपए खरीद रहे हैं। उसके बाद हर साल से इस बार कम गेहूँ खरीद रहे हैं। हर साल शायद 56 कुंटल प्रति हेक्टेयर खरीदते थे और इस बार शायद उन्हें 48 कुंटल ही खरीद रहे हैं। तो ये किसानों के साथ एक प्रकार से गलत व्यवहार है सरकार का। लक्ष्मीबाई मंडी के मार्केटिंग चेयरमैन भी हमारे साथ मौजूद है। सर, ये बताइए कि कितने लक्ष्य आप लोगों ने कितने किसानों का रखा है? अब किसानों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया? हमारे यहाँ 700 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और कम से कम हमारा लक्ष्य 2 लाख कुंटल का है। ऐसे बहुत सारी तकलीफ आती किसानों के लिए। इसके लिए मार्केटिंग ने एक व्यवस्था करी है ग्रेडिंग प्लांट की। जो किसान का माल अगर कोई पास नहीं होता है, कोई एफक्यू में नहीं आता है, तो किसान अपना माल उसमें से निःशुल्क निकाल के और फिर सरकार को देगा। सरकार को साफ सुथरा माल देवल्या को देने का लक्ष्य बना रखा है। निश्चित हम 2 लाख को पार करेंगे। जी सर, इंदौर की मुख्य लक्ष्मीबाई मंडी में केंद्र बनाया गया है। उसके अलावा जगह जगह गांव में भी केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर किसान पहुंचकर अपनी गेहूं को समर्थन मूल्य के हिसाब से बेच सकते हैं और साथ ही में किसी भी तरह की परेशानी उन्हें ना हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। कैमरा
और इस कड़ी में अब बात करेंगे गुना की, जहां यूं तो 15 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की शुरुआत होगी, लेकिन इससे पहले ही कृषि उपज मंडी में किसानों को भारी अव्यवस्थाओं के कारण आक्रोश देखने को मिल रहा है। दूर दराज से फसल लेकर आने वाले किसान अंधेरे में रात गुजारने को मजबूर है। मंडी में ना तो पर्याप्त रोशनी है और ना ही पानी और शौचालय की व्यवस्था। सुरक्षा की कमी के कारण चोरी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर जाम और महंगे भोजन की समस्या से किसान परेशान हो रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या सुधार व्यवस्थाएं करती है। ऐसे भाव में डिपेंड है। एक ही खेत का माल है, अगर 2 ट्राली हुई तो एक 28 हो जाएगी, एक 22 हो जाएगी। 600 रुपये उसमें डिफरेंट है। अपने मनमानी से बनिया खरीद रहे हैं माल। सरकारी कोई व्यवस्था ही नहीं है इसमें, न कोई रोक टोक है कलेक्टर का, जहाँ से वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है। मंडियों में मनमानी चल रही है व्यापारियों की, कोई प्रशासनिक सुविधा नहीं है, कोई लाइन से नहीं आ रहा है। कोई आज मंडी में आ रहा है और पता चलता है तुरंत बेच के चला जाता है। हम 5-5 दिन के यहाँ पड़े हैं। ऐसी स्थिति मनमानी चल रही है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। परसों रोज वो ट्रैक्टर पलट गया देख बाईपास पर, किसान का नुकसान हुआ। उसका जवाबदार व्यापारी है या सरकार है या प्रशासन है? कलेक्टर साहब भी कोई आदेश नहीं दे रहा है व्यापारी के लिए। कलेक्टर साहब ने भी खुली छूट कर रखी है। और इधर गेहूं खरीदी के पहले ही दिन जब किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो इस पर सियासत भी गरमाते देर नहीं लगी। कांग्रेस और बीजेपी नेताओं में जुबानी जंग छिड़ गई। दिन भर इसे लेकर वार पलटवार का दौर जारी रहा। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। पूछी। फिर मौके पर ही कलेक्टर को फोन लगाकर बात की और खरीदी शुरू नहीं होने पर नाराजगी भी जताई। सागर मंडी, ये अनाज मंडी जिसमें सब बिकते हैं, 4 दिन से बंद है। आप कलेक्टर हैं, आपको इतना तो सूद लेना चाहिए कि किसान इस गर्मी में पड़ा है, इसकी भी बेचारे गरीब की सुने। ये मैं निकला यहाँ तो किसानों ने रोका मुझे। यहाँ 100, 200, 500 किसान रोड पे खड़े की जीतू पटवारी निकल रहे तो मंडी में लेके गए मुझे। तो यहाँ हालात इतने खराब है, आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे कुछ भी। क्या कर रहा है प्रशासन? नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी अव्यवस्था को लेकर राज्य सरकार को घेरा। आरोप लगाया कि सरकार ने बड़े जोर शोर से कहा था कि गेहूं खरीदी होगी, लेकिन एक भी केंद्र पर खरीदी शुरू नहीं हुई। इस पर मंत्री विश्वास सारंग ने भी पलटवार किया। कहा कि सरकार किसानों का एक एक दाना खरीदेगी। कांग्रेस को प्रदर्शन की आदत है। देखिए, सरकार जिनका गेहूं खरीदना चाहती थी वो 1 महीना लेट हो गई। 2.5 से 4 एकड़ वाले छोटे किसान घर में गेहूं नहीं रखते, वो बेच देते। तो सरकार ने जिनके लिए योजना करी है उनके पास गेहूं नहीं है। सरकार ने 1 महीना इसलिए लेट किया ताकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट और बिचौलिए खरीद सके। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, एक एक दाना गेहूं का उपार्जित किया जाएगा, खरीदा जाएगा। ना कहीं अड़चन है, ना कहीं उलझन है। कांग्रेस को तो विघटन की बातें करना है, कांग्रेस को तो अराजकता फैलाना है, पर टाइम फिस तो हो गया उनका मामला। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा की भी गेहूं खरीदी को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि खाड़ी युद्ध के चलते खरीदी में देरी हुई है और कांग्रेस ने कभी किसानों का एक दाना नहीं खरीदा। उन्होंने तो कभी एक दाना खरीदा नहीं कांग्रेस ने। सरकार खरीद रही है और सभी को मालूम है कि खाड़ी युद्ध के कारण थोड़ा विलम्ब हुआ, बोरे हो रहे इसमें। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में किसान गेहूं की खेती करते हैं। बाजार की तुलना में सरकारी समर्थन मूल्य पर गेहूं की बिक्री किसानों के लिए फायदे का सौदा है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में किसान गेहूं लेकर खरीदी केंद्र पहुंच गए। गुरुवार को खरीदी का पहला दिन था, जिसमें खामियां और अव्यवस्था स्वाभाविक है।
और इस पर सियासत गरमाना भी लाजमी था। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और प्रशासन इससे क्या सबक लेते हैं। गेहूं खरीदी की व्यवस्था में सुधार होता है या फिर आगे भी इस पर सियासत जारी रहती है। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।